गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह की राम राम आप सभी लोग। लो दर्शन कर लो हमारे देव वृक्ष के, और आपको दर्शन करा देती हूँ भोले बाबा के मंदिर में पर्दा लगा है ना। हवा देखिए, हवा कितनी तेज चल रही है। लाइटें बंद कर दो। चलिए, हाय राम। नायशा, आज मेरी नायशा जल्दी उठ गई है। आज पेपर है ना उसका, स्कूल की टाइमिंग थोड़ी लेट है। अनको की तो सेम है, पर नायशा की फ़ोन कहाँ गया। नायशा फ़ोन। और नायशा का थोड़ा लेट हो गया तो कह रही थी मम्मा मैं पढ़ाई कर लूँगी, तब तक एक क्वेश्चन लर्न करना है। हमने कहा ठीक है। उसका बैग वगैरह ला दूँ मैं। पिंपल्स को पता नहीं क्या हो गया, इतने दाने निकल रहे हैं चेहरे पे। भजन लगा देती हूँ। डर लग रहा है नायशा नीचे। हाँ क्यों नायशा? अब नहीं लगेगा। कैसी भूत सी खड़ी हो। आ जाओ, ले लो बैग, इधर होगा। दरवाजा खोल दो। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल जो सुबह काम होते हैं ना, वो सारे निपटा कर मैंने कहा रोज़ रोज़ आपको क्या सेमी व्लॉग में दिखाऊं। तो सारे काम निपटा कर यहाँ नहा ली और नहाकर सीधे मतलब किचन में आ गई हूँ। मंदिर की तो लाइट वाइट ऑन करे आई। एक तरफ आलू की भुजिया बनाई है सूखी बच्चों के लिए। उनको पता नहीं क्यों बच्चों को लंच में ना आलू की भुजिया ही ज़्यादा पसंद आती है। और यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है। आटा लगाकर एक तरफ रख दूँगी, तब तक मैं नायशा के बाल सॉरी अनकू का देख लेती हूँ, उसको क्या चाहिए, कुछ मांग रहा था अभी। सुलझा लो। बस एक ये ही है, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे चरणों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल खिले, मेरे अवगुण दोष समर्पित हूँ करतार तुम्हारे चरणों में। फ्रेंड्स, मैं व्लॉग बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं कर पाई, आप लोग मेरी आंखें देख सकते हैं। मैं रोई भी हूँ थोड़ा सा। मैं कैमरे पे नहीं आके रोना चाह रही हूँ। खाना वाना खा लिया, कुछ भी व्लॉग बनाने का मन ही नहीं करा। सारे काम से फ्री हो गई। बच्चे भी मेरे स्कूल से आ गए, वो रही उनकी यूनिफॉर्म। पता नहीं क्यों मन आज इतना परेशान हो गया। मैं कभी इस टॉपिक पर बात नहीं करती हूँ और ना मैंने करी। बीच में थोड़ा सा मुझे लगा तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ डाला, क्योंकि आजकल ये हो जाता है ना कि अगर हम कोई भी व्लॉग शूट करते हैं
कुछ भी डालते हैं तो यही हो जाता है, व्यूज के लिए आए हैं, वो व्यूज के लिए आ रहे हैं, व्यूज के लिए आ रहे हैं। तो भैया हमें व्यूज नहीं चाहिए ऐसे, हम अपने जितने कमा रहे हैं उतने ही अच्छे हैं। पर हाँ, आगे भी और अभी भी अगर कोई महिला के ऊपर इतनी चीजें लगाई जाएंगी, मतलब चलो ठीक है, मैंने मान लिया वो गलत है, पर कम से कम आप उनको जीने तो दो भाई। आप, मुझे ऐसा लगता है जब तक उनको मार नहीं देंगे ना, तब तक चैन नहीं मिलेगा। आप लोगों को पता है मैं किन दीदी की बात कर रही हूँ, नेहा दीदी की बात कर रही हूँ। बोल देती हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, नेहा दीदी के बारे में बात कर रही हूँ। पता है हो गई गलती, अब गलती हो गई उसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उसकी जान ही ले लोगे। लोग इतनी भद्दी बातें, मैं रिएक्शन चैनल देखती हूँ यार, मतलब एक औरत ही औरत की दुश्मन है और कोई नहीं है, औरत ही औरत की दुश्मन है। एक वो है जो अ, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आज मेरा, पहले पता है बड़ी सिंपैथी मुझे उसके लिए, बहुत बुरा लग रहा था, हाँ सही में उसके साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। पर पता है शुरू से आप उनके ब्लॉग उठाकर देखो, सब में वो बंदी शादी होके आई है तो रो रही है, कहीं जा रहे हैं तो रो रही है, बस रोती ही रही। आप पता है, आप जैसा अपनी लाइफ में करते हो ना, वैसे आपके आसपास का ऑरा बनता है, वैसे ही आपकी चीजें अट्रैक्ट होती हैं। अगर आप रोओगे ना तो जिंदगी भर रोते रहोगे, हंसोगे तो हंसते रहोगे। मतलब आप जैसी अपनी वो बनाओगे ना, वैसा ही आपकी लाइफ में होता जाए। निगेटिव बोलेंगे तो निगेटिव भी लाइफ में होगा। वो हम कहते नहीं कि अगर हमें कोई भी चीज चाहिए, कोई भी लाइफ में हमें वो मतलब चाहिए चीजें, तो हम अफर्मेशन बोलते हैं कि भगवान हमें, हमारी लाइफ में ये सारा कुछ हो गया है, हम पॉजिटिव हैं, हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। पर नहीं, उस बंदी का मैंने व्लॉग देखा, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, जो वो भैया है उनकी वाइफ के बारे में। तो वो हमेशा से व्लॉग में रोती रहे, और आज की डेट में उनकी लाइफ में रोना ही आ रहा है। इसलिए कभी नहीं रोना चाहिए, अच्छे हाल में तो, हाय मैंने इनकी वीडियोस देखी है, पूजा पाठ चल रहा है, भजन चल रहा है, उसमें भी ये रो रहे हैं, और रोते टाइम इनके मोबाइल जाने कहाँ से चालू हो जाते हैं। चलो वो सब छोड़ो। पर कल मैंने जो नेहा दी की वीडियो देखी, मुझे सही में, कल नहीं देखी सॉरी, अभी खाना, सॉरी अभी ब्लॉग एंड अपनी पूजा करके मैं जस्ट, मैं थोड़ा सा मोबाइल देखती हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं चुप रहती हूँ। मैं आपको बता दूं, पूजा करने के बाद मैं नहीं बोलती हूँ किसी से, तो फिर मैं फोन लेके थोड़ा सा मैं देखने लगी थी। देखते देखते वो दीदी की वीडियो आ गई, बहुत बुरा लगा। रिएक्शन चैनल वालों ने तो इतनी गंदगी मचा रखी है, और जो ये भैया हैं इन्होंने तो महिलाओं के ऊपर इतना ज्यादा, मतलब नीतू दी हो गई चाहे कोई भी हो गई, सब मतलब सबको बोलना है इनको। इनको ऑफलाइन कुछ भी नहीं करना है, इनको सब कुछ सोशल मीडिया पर ही लेकर आना है। मैं कभी नहीं बोलती यार इन सब चीजों के, 2-3 महीने से लगातार ये चल रहा है, देख रहे हैं, हर क्रिएटर देख रहा है, मैं क्या देख रही हूँ। कितने ऐसे क्रिएटर हैं जो बोलना चाहते हैं नहीं बोलते। आज सरिता दी की वीडियो आई थी, और जेठू दी, जेठू सर बोलूं क्या बोलूं, भैया बोलूं, तो उनकी वीडियो मैंने देखा, एक कमेंट भी करा था, तो शायद मेरे व्यूअर्स थे जिनको नहीं अच्छा लगा, उन्होंने, मैं यहाँ पे लगा दूंगी, उन्होंने कहा नहीं दीदी आपकी वीडियो हम देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप यहाँ पर गलत बोल रहे हो। मैंने यही बोला था उसमें कि आप जाकर सरिता दी आप मिल आओ नेहा दी से, थोड़ा सा उनको अच्छा लगेगा। मैं मानती हूँ गलत है, पर कहीं ऐसा ना हो वो अपने आप को इतना हार्म पहुंचा ले, कहीं कुछ कर ना ले। मुझे लग रहा उनकी आंखें देख के, जब वो उस दिन उनको सॉरी सुबह अभी वीडियो में रोते हुए देखा ना, तो बहुत ज्यादा बुरा लगा। लोग चचेरे भाई पर कमेंट कर रहे हैं, मतलब इतनी, और पता है कोई आदमी नहीं कर रहा है ये भद्दे कमेंट, सारी औरतें ही रिएक्शन चैनल वाली हैं जो कि इतनी भद्दी भद्दी बातें कर रही हैं, इतनी गंदी गंदी बातें कर रही हैं। पता है वो आती है ना तो मैं सीधे नॉट रिकमेंड कर देती हूँ चैनल, मुझे देखना ही नहीं है। पर आज अचानक से एकदम से आ गई तो देखने लगी मैं। नेहा दी का भी नहीं देख रही थी, इन लोगों का भी नहीं देख रही थी, अभी तो शादी थी तो बिजी थी। पर हाँ, अचानक से अभी दीदी का वीडियो आया तो सही में बहुत बुरा। इन चीजों को बंद कर दो यार, जीने दो सबको। और मैं आपको बताऊं, वो है भैया की वाइफ, मैं अपने मुंह से क्यों गलत बोलूं भाई किसी के लिए, मैं कौन होती हूँ गलत बोलने वाली। ये जो अपने आप को ये रिएक्शन चैनल वाले और जितने यहाँ पर बोल रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं समय बहुत बलवान होता है। ये ना सोचें कि हमारे साथ कभी कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं पता हमारा आगे आने वाला समय कैसा है। समय का चक्र बहुत बेकार है, इसलिए कभी भी किसी के बुरे वक्त में अच्छा ना बोल पाओ तो बुरा भी मत बोलो किसी के लिए।
तो वही है कि समय का कुछ पता नहीं, आज मैं यहाँ पर बहुत बड़ा वो बनूं। अब तो पता है इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा डर भी लगने लगा है, पता नहीं क्यों। कोई भी मुझे फेसबुक पे मैसेज करता है, कहीं भी मैसेज करता है, पता है आजकल मतलब हाय हेलो भी करने में डर लगता है, कोई स्क्रीनशॉट ना ले ले। और कल ही एक थी बात, फोन आया था उनका, उनसे बात कर रही थी मैं, बात करते करते मैं पता है अचानक से बोलने लगी कहीं तो मेरी कॉल रिकॉर्डिंग तो नहीं करी। मतलब जो चीजें चल रही है ना वही दिमाग में रहता है कि कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा, तो मेरी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैं किसी के बारे में बात कर सही में। और मैं आपको बताऊं, ये दोस्त वोस्त बनाने की जरूरत नहीं है। आपकी फैमिली आपका मतलब परवाह है, दोस्त आज की डेट में बहुत अच्छे अच्छे दोस्त पड़े, पर इन लोगों की जो ये फजीयत हो रही है ना, इनके जो ग्रुप की, मतलब इन पे से तो फिर एकदम से विश्वास उठ जाता है। कोई दोस्त वोस्त नहीं, अपनी फैमिली ही सब कुछ है। तो मैं आपको बता दूं, जो वो ये बोलती है कि मेरे तो सब कुछ ही सबने बिगाड़ दिया, मतलब मैं एक बात कहना चाहूंगी, जब उनके हस्बैंड सबको बोलते हैं, चाहे सृष्टि दी हो गई, चाहे नेहा, मैं किसी का पक्ष नहीं, तब ये महिला कहाँ चली जाती है। और जब आज उनके पति के बारे में कोई बात करता है तो ये तुरंत वीडियो बना देती है, रो लेती है, मेरा तो ये बर्बाद कर दिया मेरा। पता है जैसे हम शब्द निकालते हैं ना, वैसा ही सब कुछ हमारी लाइफ में होने लगता है। कभी भले आपका कितना भी खराब टाइम चल रहा हो ना, कभी ये ना बोलना कि हमारा टाइम खराब है, हमारा समय खराब है। क्योंकि कहते हैं ना कि कभी ना कभी दिन में सरस्वती बैठती है, तो वैसा ही होने लगता है। तो मैं देख रही थी वीडियो इनकी, तो उसमें ये बोल रही थी हमारा बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब इनको इनके पति की गलती लगती नहीं है, बल्कि आपके पति भी तो उतना ही गलत है जितना, अगर नेहा दी ने अगर कुछ करा गलत, चलो करा है उन्होंने गलत, तो आपके पति ने भी तो गलत करा। आपके पति को आपने कैसे माफ कर दिया? हम्म। चलो ये सब बातें छोड़ो, कहाँ मैं बहुत लंबी बात हो जाएगी, छोड़ो ये सब। बस यही कहना चाहूंगी, जितने व्यूअर्स मेरे हैं, कोई भी जाता है उनकी वीडियो पे, अच्छे कमेंट करो, पॉजिटिव कमेंट करो, उस औरत को थोड़ी सी हिम्मत दो उठने की, जो उठ के खड़ी हो पाए। गलतियां सबसे होती हैं, और हम कोई जज नहीं है, कोई वकील नहीं जो हम उनको वहां पर जज करें जाके कि आपसे ये गलती हो, आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। अरे उनकी लाइफ है, छोड़ दो उनको। पर हाँ, अच्छे कमेंट नहीं कर सकते तो वहां बुरे भी कमेंट मत करिए, को भी भद्दे कमेंट मत करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं भद्दे कमेंट करने से भी आपके कर्मास हैं वो खराब होते हैं। मैं आपको बता दूं, भद्दे कमेंट करने से भी आपके कर्मास खराब होते हैं, क्योंकि उसके विचार चेंज होते हैं। अब मुझे ठीक है फ्रेंड्स, इस व्लॉग को मैं अपना यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं कल के व्लॉग में। कुछ भी मेरे से अगर गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो मेरे विचार जैसे हैं शायद आगे वाले के भी विचार वैसे हों। शायद आपको नहीं पसंद आए मेरी ये बात, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ अगर किसी का दिल दुखा है। मिलते हैं कल के व्लॉग में।